बेशक। घमसान का गुफा एक सुंदर पहाड़ी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अली, सारा और फहद। अली था बहादुर और हमेशा लीड करता था। सारा थी समझदार और शांत स्वभाव की, और फहद था सबका दिल बहलाने वाला, हंसमुख और थोड़ा शरारती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बच्चों को जंगल के अंदर छुपी एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वहां कोई आम खजाना नहीं, बल्कि ऐसा खजाना है जो राजों और पुराने ज्ञान से भरा है। अगले ही दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त अपने छोटे छोटे बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए उन्होंने लकड़ियां जोड़कर पुल बनाया और संतुलन बनाकर पार किया। अली सबसे आगे, सारा बीच में और फहद पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ मजाक करता और हंसता। थोड़ा और आगे बढ़े तो बंदरों का एक झुंड आ गया। उन्होंने सारा का बैग पकड़ने की कोशिश की। अली ने हिम्मत दिखाते हुए बंदरों को डराया और फहद, वो तो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। जैसे ही आगे बढ़े, अचानक बारिश शुरू हो गई। तीनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे छिपकर मैप को बचाया। सारा ने जल्दी से रास्ता समझा और सब ने फिर से चलना शुरू किया। कुछ दूर पर उन्हें एक झोपड़ी मिली जिसमें एक बूढ़ा बाबा बैठा था। बाबा जी ने उन्हें एक चमकता हुआ पुराना नक्शा दिखाया और कहा, गुफा में जाना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम जरूर सफल होगे। गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें एक पहेली मिली। दीवार पर कुछ अजीब से निशान थे। सारा ने ध्यान से देखा और सही उत्तर दिया। दीवार 2 हिस्सों में बंट गई और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक रस्सी वाला टूटा हुआ पुल मिला जो एक गहरे गड्ढे के ऊपर था। अली ने पार करने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारा और फहद ने मिलकर उसे खींचकर बचा लिया। गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में उन्हें एक जादुई पेड़ मिला जिसके पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे। नीचे ढेर सारी पुरानी किताबें, स्क्रॉल्स और नक्शे पड़े थे। ये था असली खजाना। सारा ने जैसे ही एक स्क्रॉल खोला, उसमें से रोशनी निकली और पूरा कमरा चमक उठा। वापसी में जब वो गांव लौटे तो सब लोग हैरान थे और बहुत खुश भी। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, बच्चों को माला पहनाई गई, ढोल बजाए गए और तीनों हीरो बन गए। सीख: हर खजाना सोने चांदी का नहीं होता, असली खजाना होता है ज्ञान, हिम्मत और दोस्ती।